होली का पावन पर्व आ चुका है और प्रेम सौहार्द के साथ मनाए जाने वाला ये पर्व किस तरह का संदेश और भी देता है। मेरे साथ में इस समय डॉक्टर अरविंद यादव हैं जो फिजिशियन हैं, श्री कृष्णा हॉस्पिटल आप संचालित करते हैं। सर आपका स्वागत है और सबसे पहले होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद करतार जी। भगवान करे आपका भी होली के रंग बिरंगी तरह आपका भविष्य भी रंग बिरंगा रहे, आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ऐसी शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूँगा सर, जिस तरीके से ये होली का पर्व जाना जाता है, प्रेम और सौहार्द का भाव, भाईचारे का भाव ये जाना जाता है इसको, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस होली के पर्व के लिए देशवासियों को? सबसे पहला है, जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते रहे हैं, ये पर्व इस बात का होता है कि हम पुराने पिछले वर्ष के जितने भी द्वेष भावनाएं, लड़ाई दुश्मनी भुला के गले मिलें, इसी का पर्व है। रंग बिरंगी खेलें, होली खेलें और पुरानी बुराइयां भूलें। कहीं ना कहीं इस होली के जरिए हम तमाम और भी मैसेज दे सकते हैं, जैसे जल संरक्षण है, जल का इस समय बड़ा ही जल को व्यर्थ किया जाता है। हम एक तरफ संरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ व्यर्थ भी करते हैं। तमाम समर चला के लोग घर घरों में व्यर्थ करते हैं पानी को। कहीं ना कहीं भूस्तर नीचे चला जा रहा है। किस तरह की सोच हमें रखनी चाहिए इस होली के पर? करतार जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय उठाया है, महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, जिसमें कि हमें पूरे समाज के, पूरे जनता का, सभी लोगों का सहयोग चाहिए होता है। एक पुराना कोट है कि जल ही जीवन है, वो आज सत्य साबित हो रहा है। अगर आज जल नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां प्यासी मर जाएंगी। तो हमारी अपील है, हमने जैसे प्रयास किया, हर आदमी को बूंद बूंद बचानी है, तभी हम बच्चों को आगे पीने लायक जल दे पाएंगे। विगत वर्ष 22 मार्च से पहले मैं आपके पास आया था, तब कोविड का एक शुरुआत थी, लेकिन फिर लॉकडाउन हुआ 22 मार्च के बाद में, लेकिन कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्या कुछ, क्योंकि हम लोग हक करते हैं, लोगों को गले मिलते हैं, इस समय अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कोविड का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ? बहुत अच्छा मुद्दा बढ़ाया है कि ऐसा लग रहा है कि कोविड दोबारा आ रहा है और उतनी तेज़ी से आ रहा है और बदले हुए रूप में आ रहा है। तो जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, मेरी अपील है जनता से, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कोविड बचने की, कि दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, उसको मेंटेन करें, उसको पालन करें, ये हमारी अपील करता हूं और सभी लोगों से सहयोग की आशा भी करता हूं। कहीं ना कहीं सर हम देख रहे हैं एक चीज़ और, एक सवाल और उठता है कि हमारे जो युवा हैं शहर से, अपने गाँव से दूर कई प्रदेशों में जा रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें या दिल्ली की बात करें, जगह जगह अन्य स्टेटों में हमारे युवा हैं, वहाँ से अब ये लोग आएंगे। तो महाराष्ट्र में इस समय बदहाल है स्थिति, दिल्ली में भी कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं न्यूज़ के माध्यम से। तो जो लोग गांव की तरफ आएंगे त्यौहार पर, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि शासनादेश हुआ है और जैसा कि मेरी जानकारी में आया है कि जितने भी बाहर से अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, कायदे से उनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए। जो आजकल सुविधा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जो 10 मिनट में रिजल्ट देता है, वो सबकी सब स्क्रीनिंग होना चाहिए। अगर स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं या उनको कुछ बुखार आता है, तो स्वयं अपने को जागरूक बताते हुए उस हर आने वाले को, बाहर से आने वाले को अपने को क्वारंटाइन करना चाहिए अगर टेस्ट नहीं हो पाया। मैं अपील करता हूँ जिससे कि बाकी परिवारीजन या मोहल्ले को बीमारी न फैले। एक आखिरी सवाल लूँगा, कोविड के लक्षण क्या हैं और उससे बचाव के उपाय क्या? देखो, कोविड जैसे एक, मैं कहूँगा कि सर्दी जुकाम का प्रकार है। इसका वायरस का दूसरा वायरस है जो और वायरस की तुलना में अलग है। सिंपल सर्दी जुकाम बुखार बॉडी एक, ये कॉमन फीचर हैं। बाकी तो स्वाद का बदलना, कमजोरी होना, बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको कमजोरी हो रही है, जुखाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, ये लक्षण हो सकते हैं। आप किसी भी जगह सेंटर जा के टेस्ट हो सकते हैं। सरकार ने ऐसी सुविधा मुहैया करा रखी है, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सब जगह सुविधा है। और दूसरी आखिरी में अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध करा रखी है, आगरा में कई सैकड़ों जगह पर उपलब्ध है। 45 साल की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगवा देना चाहिए, ये मैं अपील करता हूँ। शुक्रिया सर, एक बार पुनः होली की शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको, आपके सारे समाचार चैनल को और जनता को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। मेरे साथ में
डॉक्टर अरविंद यादव जी थे, जो श्री कृष्णा हॉस्पिटल संचालित करते हैं ट्रांस जमुना आगरा में। सभी देशवासियों को आपकी तरफ से होली की शुभकामनाएं आपने प्रेषित की हैं और होली पर सुरक्षित भाव से सुरक्षित रहकर इस कोविड के दौर में होली मनाने की आपने अपील भी की है। उम्मीद यही करते हैं कि सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम होली को मनाएंगे और अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।